चलिए, कल हम लोगों ने बौद्ध धर्म को किया था ना। आज जो है हम लोग करेंगे किसको? जैन धर्म को। हमने बताया था कि आप पढ़ करके आइएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उन एग्जाम से रिलेटेड सभी सवालों को, सारे पूछे गए सवालों को, यानी कि प्रीवियस ईयर सवाल को ही हम लोग हर रोज़ कवर कर रहे हैं। तो आज जो है हम लोग इसको कवर करेंगे, किसको? जैन धर्म को। ठीक है। और अगला जो टॉपिक होगा वो शैव धर्म होगा और भागवत धर्म होगा, यानी कि वैष्णव धर्म और शैव धर्म। इन दोनों टॉपिक को आप अगले क्लास में पढ़ करके आएंगे, उसको हम लोग कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल जैन धर्म को देख लेते हैं। जनरली जैन धर्म की अगर हम बात करें, जैन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म के बाद अगर आप देखिएगा तो सबसे पुराना धर्म जैन धर्म ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सबसे पुराना धर्म? क्योंकि जैन धर्म जो है एक ऐसा धर्म है जिसमें 24वें तीर्थंकर यानी कि महावीर स्वामी के टाइम पीरियड से हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। क्योंकि जैन धर्म सबसे ज़्यादा प्रचलित, फेमस जो हुआ था वह महावीर स्वामी के समय में ही हुआ था। और एक और चीज़, आप जब इतिहास को पढ़ेंगे ना तो एक चीज़ महसूस करेंगे कि जो भी संत हुए हैं जिन्होंने निर्वाण की प्राप्ति किया है, मोक्ष की प्राप्ति किया है, वो सारे लोग एक अच्छी फैमिली से थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो मिडिल क्लास का रहा हो या फिर बहुत ही लोअर ग्रेड के रहे हों। मिडिल क्लास वाले जो है ना कहीं नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनको एक चीज़ का शर्म हमेशा रहता है कि लोग क्या कहेंगे। हकीकत यह है कि लोग उनके बारे में सोच ही नहीं होते, लोग को अपने से फुर्सत नहीं कि उनके बारे में सोचें। महात्मा बुद्ध जो थे वो भी राज परिवार से बिलोंग करते थे, महावीर स्वामी भी राज परिवार से बिलोंग करते थे। इसके अलावा आप कबीर को देख लीजिए, बहुत ही लोअर ग्रेड के परिवार से बिलोंग करने वाले व्यक्ति थे। मिडिल क्लास की फैमिली होती है ना, हम लोग बस दूसरे के लिए जी रहे होते, अपने लिए नहीं जी रहे होते। यानी कि दूसरा आपको देख करके खुश रहे, हम ये कोशिश कर रहे होते और दूसरे की खुशी के चक्कर में अपनी खुशी खत्म हो जाती है। यहाँ पे हम लोग फिलहाल महावीर स्वामी को देख लेते हैं। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व या ईसा पूर्व, यानी कि BC में। जिनका जन्म स्थान क्या था? कुंडग्राम, वैशाली। ओके। पिता का नाम सिद्धार्थ था। अच्छा, आपको एक बात पता है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था, लेकिन दोनों सिद्धार्थ अलग अलग है। अब ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि अच्छा महावीर स्वामी के पिताजी महात्मा बुद्ध, ऐसा नहीं है। माता का नाम त्रिशला था। बचपन का नाम क्या था महावीर स्वामी का? वर्धमान था। पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी, अनुजा प्रियदर्शिनी, एकमात्र पुत्री थी इनकी। दामाद का नाम जमाली, कहीं कहीं आपको जामिल भी दिया रहता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक ही व्यक्ति है। महात्मा बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ज्राम्भिक गांव में रिजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे। ठीक है, गांव का नाम ज्राम्भिक, नदी का नाम रिजुपालिका और वृक्ष का नाम शाल वृक्ष। अब एक चीज और आप लोग सोचे हैं कभी कि महात्मा बुद्ध जो है इनको भी ज्ञान की प्राप्ति नदी के तट पर पेड़ के नीचे हुआ था। महावीर स्वामी को भी आप देख रहे हैं नदी के तट पर पेड़ के नीचे ही हुआ था। देखिए, एक्चुअली होता ये है कि जब आप तपस्या करने जाते हैं ना तो आपको शांति की आवश्यकता होती है ना। जैसे आप घर में भी देखिएगा, मम्मी वगैरह पूजा करती हैं, आप एक बार हल्ला करिए तो चिल्ला कर बोलेगी, देखा नुको नहीं तो हम पूजा करते नहीं। तो पूजा करने के दौरान आपको शांत रहना जरूरी होता है। और अगर आप गांव में बैठिएगा, गांव में पूजा कीजिएगा, तो कभी देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इधर बाजा भूमा बज रहा है, तो उसी तरह से आपको जो है सो बाजा का कभी आवाज़, कभी गाड़ी का आवाज़, फिर आप शांत नहीं रह सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने एकांत जगह चुना। एकांत जगह में भी कौन सा? तो आप मान लीजिए कि ठंडी के दिन में तो ठीक है, धूप में आप रह सकते हैं, गर्मी के दिन में आपको छांव चाहिए कि नहीं छांव चाहिए, तो इसके लिए पेड़ का जगह इन्होंने चुना। और जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं या नवरात्र में भी आप देखिएगा, जब भी पूजा करना होता है तो जो नवरात्र करते हैं वो नहा करके तब पूजा करते हैं, मैंने दिन भर में 2 बार 3 बार उनको नहाना पड़ता है। तो नदी का तट इसलिए इन्होंने चुना ताकि जब भी मतलब अपवित्र हो तो जा करके नदी में नहा करके पवित्र हो जाए ना, और पूजा पाठ जो है सो अपना करते रहें। इसीलिए नदी और पेड़ का जगह चुना जाता है, और एकांतवास के लिए जो है सो नदी का कोना इन्होंने चुन लिया। क्लियर? प्रथम शिष्य इनके कौन बने? जमाली। इनके जो दामाद थे वही प्रथम शिष्य बने। निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी इनको? 468 ईस्वी पूर्व में। एक्चुअली कहाँ पर?
पावापुरी। पावापुरी किस राज्य में है? बिहार में, राजगृह में पड़ता है ना। एक्चुअली महात्मा महावीर स्वामी को जो मृत्यु हुई थी वह 72 वर्ष की अवस्था में हुई थी। ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभ देव थे, और ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे। किस धर्म के? जैन धर्म के। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है? कैवल्य ना। यानी कि महावीर स्वामी को जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई, यानी कि उनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई, और वो क्या कहलाए? क्या? निर्ग्रंथ। हाँ ठीक है, केवलिन भी होता है। निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ का मतलब हुआ कि मोह माया से मुक्त। अब आपका अपना और पराया का जो ज्ञान है वह मिट जाता है, उसकी फीलिंग खत्म हो जाती है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जैन धर्म में किया गया है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। अहिंसा जो है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जोर से बोलिए, आवाज भी तो सुनाई देना चाहिए यहाँ तक। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? अंतिम रूप से पाटलिपुत्र में जो संगीति हुई थी उसमें हुआ था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आजीवक संप्रदाय, इसके संस्थापक है मखली गोशाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल। और एक सवाल बड़ा फेमस है कि मौर्य वंश का जो बिंदुसार था वह आजीवक संप्रदाय का जो है अनुयायी था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि उसके पिता जो थे वह जैन धर्म के थे, और उनका पुत्र अशोक जो था वह बौद्ध धर्म का। ठीक है। जबकि अजातशत्रु आजीवक संप्रदाय के संस्थापक रहे। एक्चुअली जो मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 साधन कौन कौन से हैं जैन धर्म में? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन मतलब होता है, सम्यक मतलब होता है अच्छी चीजें, पवित्र चीजें, अच्छी चीजों को देखना है। सम्यक दर्शन मतलब अच्छी चीजें देखना। सम्यक ज्ञान मतलब अच्छी चीजों को पढ़ना। और सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र का मतलब होता है, या सम्यक आचरण का मतलब हुआ कि आपका व्यवहार जो है वह बढ़िया होना चाहिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है। कौशाम्बी में है। बहुत बढ़िया। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी के जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। अनेकांतवाद किसका कोड सिद्धांत और दर्शन है? जैन धर्म का है। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर? 24वें, यानी कि अंतिम तीर्थंकर थे। अच्छा, कितनी जैन संगीतियां हुई थी? 2 हुई थी। पहला जो जैन संगीति हुआ था कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। कब हुआ था? 300 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र अध्यक्ष था। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वल्लभी, गुजरात में हुई थी। कब हुई थी? हाँ, 6ठी शताब्दी या 512 ईस्वी में। इसका अध्यक्ष कौन था? क्षमा श्रवण। अच्छा, क्षमा श्रवण का जो दूसरा नाम है देवर्धि गत है। देवर्धि गत। ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसने किया है? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है। देखिए, अपने जो हिंदू धर्म है इसमें सृष्टि की रचना और पालन पोषण का श्रेय जो है भगवान ब्रह्मा को जाता है।
ठीक है, सॉरी, रचना का श्रेय भगवान ब्रह्मा को जाता है, पालन पोषण का श्रेय जो है वह आपको भगवान विष्णु को जाता है, जबकि इसकी समाप्ति का जो श्रेय जाएगा वह आपको किसको जाएगा, तो भगवान शिव को जाएगा। ठीक है, जबकि इसमें आपको सार्वभौमिक सत्य है, मतलब ये प्रकृति में यूं ही जो है सो इसका निर्माण हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म दो भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो उसमें श्वेतांबर के प्रतिपादक स्थूलभद्र और दिगंबर के भद्रबाहु। देखिए, स्थूलभद्र और भद्रबाहु की कहानी क्या है कि जिस क्षेत्र में लोग रह रहे थे, यानी कि वैशाली पावापुरी के क्षेत्र में रह रहे थे, यहाँ पर अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने के कारण हुआ ये कि भद्रबाहु ने बोला कि चलो हम लोग जो है सो वैसे जगह पे चल लेते हैं जहाँ पे अकाल ना हो, भोजन पानी का संसाधन उपलब्ध हो, और वहीं पे हम लोग रहेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। जब यहाँ अकाल खत्म हो जाएगा तो रिटर्न आ जाएंगे। लेकिन हुआ यहाँ पे कि जो ये लोग स्थूलभद्र जो था उसने बोला कि नहीं, हम यहीं रहेंगे, भगवान हमको बचाना चाहेंगे, भगवान महावीर जैन धर्म के तीर्थंकर बचाना चाहेंगे तो बचा लेंगे, और मारना चाहेंगे तो मारेंगे, हम यहीं रहेंगे। अब हुआ ये कि भद्रबाहु और स्थूलभद्र के मत क्या हो गए, विभाजित हो गए। तो कुछ लोग भद्रबाहु के सपोर्ट में चले गए, कुछ लोग स्थूलभद्र के। तो भद्रबाहु के सपोर्ट में जो लोग चले गए, वो भद्रबाहु अपने सपोर्टरों को लेकर के चला गया कर्नाटक। वहाँ पर एक जगह है श्रवण बेलगोला, उन्हीं के क्षेत्रों में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और चूंकि जो कपड़ा पहन के लोग गए हुए थे, वो कपड़ा जब फट गया तो इन्होंने कपड़ा पहनना बंद कर दिया, क्योंकि महावीर स्वामी जिस कपड़ा पहन को घर से निकले थे उसी कपड़े को 13 महीने तक पहनते रहे। जब अपने आप फट करके उनके शरीर से वह कपड़ा गिर गया तो उन्होंने कपड़ा नहीं पहना। ठीक है, तो इन्होंने भी उसी धर्म का पालन किया, और जिसके कारण उन्होंने अब कपड़ा नहीं पहना। तो फिर कपड़ा कहाँ है आपका? तो उन्होंने बोला कि हम आसमान को, यानी कि दिक को, अंबर को जो है अपना कपड़ा मानते हैं। ठीक है, जिसके नहीं, अंबर को हम लोग अपना कपड़ा मानते हैं, जिसके कारण उनको दिगंबर कह दिया गया। और स्थूलभद्र वाले जो थे, इन लोगों ने श्वेत कपड़ा धारण करना शुरू किया, जिसके कारण इनको श्वेतांबर कह दिया गया। ठीक है, देखिए, हम आसमान को कपड़ा अपना मानते हैं, ऐसा कहने से नहीं होता है, कपड़ा पहनना पड़ता है। अगला है आपका, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 व्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अच्छा, जो पार्श्वनाथ के 4 व्रत थे वो क्या क्या थे? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्त्य। अपरिग्रह मतलब होता है धन इकट्ठा न करना, और अस्त्य मतलब होता है चोरी न करना। सत्य वचन माने सही बोलना, अहिंसा मतलब मारकाट नहीं करना। इसी में महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को क्या कर दिया? शामिल कर दिया। अगला है, भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन बना? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जिस धर्म से संबंधित है वह धर्म कौन सा है? जैन धर्म। अच्छा, बुद्ध धम्म और संघ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हाँ, चालुक्यों और सोलंकियों ने करवाया था। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर? अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में। गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो ये थे आपको चामुंड राय ने, इन्होंने स्थापित करवाया था। श्यादवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। ठीक है, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। बहुत बढ़िया। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु जो हैं। बहुत बढ़िया। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? एक्चुअली यह बाहुबली के लिए की जाती है, यानी आपको ताकत प्राप्त हो, इसके लिए जो है सो यह अनुष्ठान किया जाता है, यज्ञ किया जाता है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे सवाल है जो रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि अगर आप रिवाइज ठीक से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम में आपके लिए यह कारगर साबित हो सकता है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में किया गया था? वही प्राकृत भाषा या अर्धमगधी में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी, गुजरात में हुआ था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है?
भागवत संप्रदाय में कैसे जैन धर्म का होगा? जैन धर्म का तो अपना जैन धर्म है। भागवत संप्रदाय में सनातन धर्मी या फिर हिंदुओं का, ठीक है, हिंद और यूनानी इन दोनों के द्वारा भागवत संप्रदाय सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? समेध शिखर। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। बहुत बढ़िया। जनरली जो जैन तीर्थंकर हैं, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है भारत का? नालंदा। और विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला है। जो महावीर स्वामी थे या फिर जो जैन धर्म है, इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं और सभी तीर्थंकरों ने अपना एक प्रतीक चिन्ह मान रखा है। जैसे अगर मूस की बात होती है तो हम लोग को सीधा दिमाग में आता है अच्छा गणेश जी की सवारी, नहीं। उल्लू की बात होती है तो हमको सीधा समझ में आता है अच्छा लक्ष्मी जी की सवारी। हंस की बात होती है तो सीधा समझ में आता है किसकी? सरस्वती जी की। सांड या नंदी गाय की बात होती है तो सीधा हमको समझ में आता है भगवान शंकर का जो है सो सवारी है। उसी तरह से जो 24 तीर्थंकर थे उन्होंने भी अपने कुछ प्रतीक चिन्ह मान रखे थे। उनसे भी आपको सवाल पूछे जाते हैं। आप ध्यान से सुनिए, मैं 24 तीर्थंकर और उसके प्रतीक चिन्हों का नाम बोल रहा हूँ। ऋषभदेव सांड, अजीतनाथ हाथी। नहीं याद हो तो सीधा देखिए अजीत। अजीत किसको नहीं जीता जा सकता? हाथी को, सबसे ताकतवर जानवर। संभवनाथ घोड़ा, अभिनंदनाथ कपि, बंदर को इन्होंने माना है। सुमितिनाथ सारस को, सारस जो पक्षी होता है। पद्म प्रभु लाल कमल को। सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक को। चंद्र प्रभु चांद को। सुविधिनाथ डॉल्फिन को। अच्छा, डॉल्फिन वर्तमान टाइम में जो है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, लेकिन कहाँ की डॉल्फिन? गंगा की डॉल्फिन। शीतलनाथ कल्प वृक्ष को इन्होंने माना है। श्रेयांसनाथ गैंडा को माना है। वसुपूज्यनाथ भैंसा को माना है। विमलनाथ शुकर सुअर को माना है। अनंतनाथ बाज जो होता है ना उस पक्षी को माना है। धर्मनाथ इन्होंने वज्र को, मैंने पत्थर जो होता है ना या फिर गद्दा समझ लीजिए, उसको माना है। शांतिनाथ सिंहदार हिरण 12 सिंगा जो होता है स्टैग होता है उसको माना है। कुंथुनाथ अज को माना है। औरनाथ मत्स्य मछली को माना है। मल्लीनाथ कलश को माना है। सुब्रतनाथ जो है कच्छप को माना है, ये कछुआ की बात हो रही है। नेमिनाथ ने नील कमल को माना है। अरिष्ट नेमी ने शंख को माना है। पार्श्वनाथ सांप को माना है और महावीर स्वामी सिंह को, शेर को जो है सो अपना प्रतीक चिन्ह माना है। चलिए कल जो है हम लोग देखेंगे शैव धर्म और भागवत धर्म। ये बहुत कम है इसलिए हम लोग कल महाजनपद को भी देखेंगे। शैव धर्म, भागवत धर्म और महाजनपद, इन तीनों को जो है सो हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। कल तो क्लास होगी ही नहीं, हम लोग यानी कि मंडे के क्लास में इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए कल हम लोग जो है सो मिलते हैं फिर अगले क्लास में इसी चैनल पर। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।